जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट जीव विज्ञान 2025 सेट नंबर 3 पेपर कोड 348 के आई को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहले का वाला प्रश्न दिया है, लघु बीजाणुधानी के किस परत या परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रिकी होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए दिया है बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, अंतःस्थीयम या मध्य परत या टेपिटुम। तो इसमें से जो सही है उसको टिक करना है। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कॉपी पर उतार लिया है। तो पहले का वाला प्रश्न दिया है, लघु बीजाणुधानी के किस परत या परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रिकी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो टेपिटुम होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विकेंद्रिकी होती हैं। ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, पहले का खा वाला, लक्षणों की वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। डी व्रिज ने की थी, कॉरेंस ने की थी, वान शेरमॉक ने की थी या उपयुक्त सभी ने की थी। तो जो वंशागत के लक्षण संबंधी मेंडल के प्रयोग थे उनको पुनः खोज सभी ने की थी। जितने ये वैज्ञानिक हैं, चाहे व्रिज हो, चाहे कॉरेंस हो, चाहे शेरमॉक हो, और ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों हमारे पास, पहले का गा वाला, टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो टीआई होता है, टीआई प्लाज्मिड संवाहक किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो जीवाणु में, जंतु में, पादप में, विषाणु में। तो प्यारे बच्चों, हो जाएगा पादप में, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पादप में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का घा वाला, निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है। तो सहभोजिता का उदाहरण कौन सा है, अधिपादप यानी एपीफाइट, लाइकेन, कवकमूल, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा अधिपादप या एपीफाइट। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हमारे पास दिया अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न में दूसरे का वाला प्रश्न दिया हमारे पास, एक पारुपीय पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। यानी एक पुंकेसर के विभिन्न भाग लिखना है। तो एक पारुपीय पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, परागकोश होता है, पुतंतु होता है और योजी होता है। परागकोश, पुतंतु या और योजी, इसके 3 मुख्य पारुपीय पुंकेसर के भाग होते हैं प्यारे बच्चों। अगला दूसरे का खा वाला प्रश्न दिया है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। अगला प्रश्न दूसरे का गा वाला दिया है कि युग्म विकल्पी क्या है। यानी युग्म विकल्पी या एलील क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो प्यारे बच्चों, युग्म विकल्पी एलील एक लक्षण के तुलनात्मक या विपर्सीय रूपों के जीन्स के जोड़े एलील कहलाते हैं। जैसे पुष्प का रंग लाल व सफेद, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तने की लंबाई लंबा एवं बौना, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है दूसरे का घा वाला, किन्हीं 2 कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। यानी कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, पहला हो जाएगा खेत, दूसरा हो जाएगा एक्वेरियम या जल जीवशाला। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों हमारे पास दिया है दूसरे काड़ा वाला, अनुकूलीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अनुकूलीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है डार्विन की फिंच। अगले प्रश्न दिया हमारे पास लघुत्तरीय प्रश्न टाइप 1,
हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है तीसरे का वाला हमारे पास प्रश्न कि बहुविकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। यानी हम पूछ रहा है कि बहुविकल्पता क्या है। तो प्यारे बच्चों, यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित होता है तो इसे बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति। प्रश्न नंबर तीसरे का ख वाला दिया है, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के 3 मुख्य घटक, एक नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह आदि होते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों हमारे पास तीसरे का ग वाला, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। यानी एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र पूछ रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है जिसमें ये 2 हैवी चेन होती हैं और ये लाइट चेन यानी हल्की चेन होती है। और यहाँ पर ये जो एंटीजन होता है, एंटीजन मतलब रोगजनक, एंटीजन सीट, ये इसे एंटीजन सीट कहते हैं। जब कोई रोगजनक आता है तो ये प्रतिरक्षी अणु उसमें दबाकर उसे मार देता है। ये देखो हमने यहाँ पर बनाया भी है। यहाँ पर कोई एंटीजन आता है, रोगजनक आता है जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करता है, उसे हम रोगजनक कहते हैं। और वह रोगजनक को अपने चेन में क्या कर देता है, दबा लेता है। और ये एंटीबॉडी रोगजनक एंटीजन को फंसाकर इसमें मार देती हैं या इसको समाप्त कर देती हैं एंटीजन को। ये प्यारे बच्चों आप यहाँ से बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों तीसरे का घ वाला, आयु पिरामिड क्या है? एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आयु पिरामिड एक ग्राफिकल निरूपण है जो किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों के वितरण को दिखाया जाता है। एक बढ़ती हुई मानव जनसंख्या का पिरामिड चौड़े आधार वाला होता है जिसमें युवा आबादी की संख्या बहुत अधिक होती है। क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, इसे पराशरी पिरामिड भी कहते हैं या विस्तारित पिरामिड या त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहते हैं। और यह भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का संकेत देती है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड। तो यह पिरामिड जनन पूर्व आयु वर्ग के अधिक प्रतिशत को दर्शाता है, अतः इस प्रकार की समष्टि में जन्म दर अधिक होती है। तो यहाँ पर हमने बनाया है पिरामिड बढ़ती हुई समष्टि का। तो यहाँ पर पश्च प्रजनन पिरामिड, प्रजनन योग्य पिरामिड और प्रजनन पूर्व पिरामिड। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास तीसरे का अड़ा वाला प्रश्न दिया है कि गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी के हुए देखते हैं इसका उत्तर। कोई भी 2 प्रजातियां समान समय में लंबे समय तक समान क्रमता धारण नहीं कर सकती हैं। इन दोनों प्रजातियों में से एक प्रजाति प्रतिस्पर्धता के कारण बाहर निकाल दी जाती है, अतः जंतु प्रतिस्पर्धता से बचने के लिए समान क्रमता में रहते हुए या तो अपने भोजन ग्रहण करने के लिए समय को बदल लेते हैं जिससे उनमें स्पर्धता कम हो जाए, तो इसे संसाधन विभाजन कहते हैं। जैसे कुछ जीव रात्रिचर हो जाते हैं। उदाहरण में हमने लिखा है वार्वलर की 5 निकटतम जातियां स्पर्धता से बचने के लिए सफल रहीं क्योंकि उन्होंने अपने भोजन तलाशने के व्यवहार में परिवर्तन किया। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पार्ट 1 बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।